अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका मॉड्यूल नंबर 12 फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लेवरेज एंड टॉपिक नंबर है 227 डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा, लिवरेज के बारे में पढ़ा और उसकी 2 टाइप्स पढ़ी जो कि ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज है। और हमने क्या डिस्कस किया कि हाउ डू वी कैलकुलेट, इन्हें कैलकुलेट कैसे करते हैं और हाउ मच फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग लिवरेज इज़ देयर इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये कितना होना चाहिए, लेवल या डिग्री उसकी कितनी होनी चाहिए, और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज को, विच एक्चुअली डिटर्मिन द लेवल ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज। यानी ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट आज जो हमने डिस्कस करना है वो है टोटल लेवरेज, उसकी डिग्री जिसे DTL भी कहते हैं, यानी कंबाइन इफेक्ट ऑफ बोथ लेवरेजेस दैट आर ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज, यानी उनके कंबाइंड इफेक्ट को DTL यानी क्या कहते हैं, टोटल लेवरेज, डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज कहते हैं। ठीक है, सो ऑपरेटिंग लेवरेज इज़ वन वे ऑफ क्रिएटिंग लेवरेज। मैं ऑलरेडी इसके बारे में ऑपरेटिंग और जो कि ऑपरेशन से क्रिएट होता है लेवरेज उसे ऑपरेटिंग कहते हैं। फाइनेंशियल कॉस्ट से जो लेवरेज क्रिएट होता है उसे फाइनेंशियल लेवरेज कहते हैं। एक वे आप कहो लेवरेज क्रिएट करने का ऑपरेटिंग लेवरेज है, दूसरा फाइनेंशियल है। So we do have operating cost which is fixed operating cost, यानी operating cost से related जो leverage होगा वो operating leverage होगा, and we also have fixed financial cost, जो leverage create होगा इससे वो क्या कहलाएगा, financial leverage. So this means that there must be a combined effect of the two leverages and that is called the total leverage. यानी दोनों के combined effect की बात करूँ, जब दोनों को join करूँ तो मेरे पास एक leverage की value आती है, उसे हम कहते हैं total leverage. If we remember that the operating leverage was actually the link between sales and EBIT, जब previous lecture में डिग्री बता रही थी, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज की, तो मैंने आपको फार्मूलाज बताए थे। तो यहाँ पर वैसे तो नहीं मेंशन करने की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने यहाँ पर दिखा दिया है कि रिमाइंड करवा दूँ, ये प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने क्या किया था, सेल्स की और परसेंटेज चेंज इन EBIT एंड परसेंटेज चेंज इन सेल्स की बात हुई थी। तो वो क्या था, लिंक था सेल्स और EBIT में। जैसे EBIT यहाँ पर रिप्रेजेंट करा एब्रीवेटेड एज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये भी बताया था इट वाज द परसेंटेज चेंज इन EBIT विद द गिवन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। एंड इन फाइनेंशियल लेवरेज वी रिलेटेड EBIT विद EPS, अर्निंग पर शेयर, इसका भी बताया था। जब हम फाइनेंशियल लेवरेज की बात करते हैं तो EPS और EBIT की बात करते हैं। क्या हम वी सी दीज फार्मूलाज एज कम्बाइंड देन सेल्स टू EBIT, यानी यहाँ पर सेल्स और EBIT की बात की थी, तो सेल्स से EBIT की तरफ जा रहे हो और वहाँ से फिर आप जा रहे हो EPS की तरफ, यानी EBIT को यूज़ करते हुए देन EPS की तरफ 2 कंपोनेंट्स बनते हैं, वेयर सेल्स टू EBIT इज़ एक्चुअली ऑपरेटिंग लेवरेज, यानी ऊपर मैंने आपको दिखाया सेल्स टू, यानी आप सर्टेन रेशो कह लें वो फाइंड कर रहे हो। देखो सेल्स टू EBIT जो चेंज आता है, जो कंपोनेंट होगा वो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज का होगा। और यहाँ पर अगर बात करूँ तो EBIT से यानी आप EPS तक जो लोगे कंपोनेंट होगा वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, फाइनेंशियल लेवरेज को रिप्रेजेंट करेगा। सो व्हेन वी कंबाइन, अब ये दोनों को, पहले तो EBIT देखो, सेल्स से EBIT, EBIT से EPS, तो मैं डायरेक्टली अगर लिंक की बात करूँ सेल्स से EPS, तो ज्वाइंट जो कंबाइंड इफेक्ट होगा दोनों का, जो कि ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज का होगा, उसे मैं कहूँगी टोटल लेवरेज है ये। ठीक है, सो हाउ डू वी कैन कंबाइन द टू ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेजेस? There are two ways of combining it, that either we can add or we multiply कर दो या add कर दो, but it means that we can take their product and also take their sum. The answer is that we take the product of two. यानी अगर मैं इसको join करना चाहती हूँ, combined effect लेना चाहती हूँ कि total जो leverage है वो लेना है, मैं add भी कर लूँ, किया जा सकता है और multiply भी, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, जब हम डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज फाइंड करेंगे तो उसके लिए आप
आपने क्या करना है, लेवल फाइंड करने के लिए टोटल लेवरेज का कैलकुलेशन के लिए, कंबाइंड इफेक्ट देखने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, यानी इसका प्रोडक्ट लोगे। हियर द प्रोडक्ट मीन्स दैट वी मल्टीप्लाई DFL, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, जो कि प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, एंड DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, इन ऑर्डर टू गेट द टोटल लेवरेज। यानी दोनों की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा, जो फिगर आएगी, वो हमारी टोटल लेवरेज की होगी। सो हाउ टू मेजर टोटल लेवरेज? Total leverage is the combined effect of operating and financial leverage. As already बता चुकी हूँ आपको कि ये दोनों का combined effect है, and it is calculated by multiplying the two values of leverage, यानी DFL और DOL को जब multiply करते हैं तो आपके पास DTL की वैल्यू आती है। सपोज करो कि एक की वैल्यू DFL यानी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज की वैल्यू 3 है और DOL डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज की 2 है, तो इनका जो टोटल लेवरेज है उसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 2 × 3 कर लो तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हुए आप इसका आंसर ले सकते हो। As we have said that these two leverages starts from sales and then EBIT and then to EPS, यानी पहले sales to EPS किया, अब EBIT किया, EBIT to EPS गए, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं टोटल लेवरेज तो डायरेक्टली सेल्स टू EPS तक जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं टोटल लेवरेज। वी सी द इम्पैक्ट ऑफ सेल्स डायरेक्टली ऑन EPS। EPS का मैंने बताया था अर्निंग पर शेयर, और इसको डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। So let's see its formula. The theoretical part of this formula is that what is the percentage change in EPS, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सो यही बात हो रही है, इफ़ सेल्स इंक्रीज और डिक्रीज 1%, देन हाउ मच परसेंट और EPS इंक्रीज और डिक्रीज, एंड दिस इज कॉल्ड DTL, डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज। द इम्पैक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन इन सेल्स ऑन EPS, यानी फ्लक्चुएट करे, अगर अप हो तो क्या होगा, डाउन हो तो क्या होगा, अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर की जो अर्निंग है उस पर क्या अफेक्ट होगा हमारी सेल्स पर। So let's see the formula. DTL is equal to percentage change in EPS divided by percentage change in सेल्स। जब आपके पास ना हो इनकी वैल्यूज़ तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करना, लेकिन आपके पास जब कैलकुलेटेड वैल्यूज़ DOL एंड DFL, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कैलकुलेट करना बता चुकी हूँ, उसका फॉर्मूला बता चुकी हूँ, कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हों, देन आप इन दोनों की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दोगे। सपोज करो DOL डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल है आपके पास 2.6, मल्टीप्लाई DFL डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज आपके पास इक्वल है 3.75। जब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को आंसर आता है 9.75, एंड दिस 9.75 मीन्स दैट विद 1% चेंज इन सेल्स, क्योंकि आपके पास क्या गिवन है, ये सेल्स और EPS की यानी रेशो गिवन है, तो क्या होगा, सेल्स में अगर 1% चेंज आता है तो 9.7% अर्निंग पर शेयर में चेंज आएगा, एंड एज दिस वैल्यू विल गेट इंक्रीज देन दिस बिजनेस टोटल लेवरेज विल गेट इंक्रीज, क्योंकि अर्निंग पर शेयर उसके जो है वो बढ़ती जाएगी वैल्यू, तो ऑब्वियसली उसका जो टोटल लेवरेज है वो भी इंक्रीज़ होगा और रिटर्न भी इंक्रीज़ होगा। DTL को जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सिंपल फार्मूला किया, देन हमने देखा रुपीस में कैसे फाइंड करते हैं, फिर यूनिट्स में कैसे फाइंड करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी DTL को इन रुपीस में किया हुआ है। इसका क्या फार्मूला है, EBIT मैंने आपको बताया, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्लस FC रिप्रेजेंट करता है फिक्स्ड कॉस्ट को, डिवाइडेड बाय EBIT। EBIT क्या है वही बता दें, माइनस I इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, माइनस PD प्रेफर्ड शेयर, डिवाइडेड बाय 1 माइनस T हमारे पास है इनकम टैक्स रेट। तो ऑब्वियसली यहाँ पर वैल्यूज़ गिवन है, ये वही फार्मूला है जो आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा, जस्ट उसका कंबाइंड इफेक्ट है, यानी उसको कंबाइन करके आपको दिया गया है दोनों फार्मूलाज को, किसके, DFL और DOL को। ठीक है, तो यहाँ पर EBIT की वैल्यू 500,000 है, प्लस FC फिक्स्ड कॉस्ट 800,000 है, डिवाइडेड बाई EBIT की वैल्यू माइनस इंटरेस्ट 200,000 है, माइनस PD प्रेफर्ड शेयर 100,000 है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 40%। ये एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर में भी थी, मैंने आपको कहा था इसको 40 को 100 पर डिवाइड करो, 0.4 आई थिंक आएगा, 1 में से माइनस करो, जो आंसर आएगा उसको 100,000 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। देन इन वैल्यूज़ को प्लस माइनस करके डिवाइड करके आंसर निकाल लो, तो आपके पास ये आएगा। ठीक,
So we can conclude our today's lecture or discussion that DTL, degree of total leverage, tells us the total effect of leverage, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग भी आ रहा होता है और फाइनेंशियल लेवरेज भी आ रहा होता है, क्योंकि उन दोनों के फॉर्मूलाज को ज्वाइन करते हुए आप लेते हो। और उसमें क्या था, सेल्स टू ईबिट तक था, यानी कंपोनेंट था जो कि ऑपरेटिंग लेवरेज का था, और ईबिट से क्या था, ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर का कंपोनेंट था। जब दोनों को ज्वाइन करते थे तो डायरेक्टली हमें इम्पैक्ट पता चलता है सेल्स, यानी आपके पास डायरेक्टली अफेक्ट आ जाता है टिल ईपीएस। So, in our business or firm, and this is a combined effect of both operating leverage and financial leverage, but this combination of DOL and DFL is not in the form of sum, but it is the product of DOL and DFL. ये भी मैंने आपको बताया था, या तो ऐड कर, क्योंकि ज्वाइन ही करना है ना, कंबाइन ही करना है। समटाइम्स हम प्लस भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आपने DTL फाइंड करना है तो जस्ट उसका प्रोडक्ट लेना है, नॉट सम। सो वी हैव कम्प्लीटेड ओवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।